नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के तुरंत बाद से ही तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के मध्यकाल मसला अहम है। सामरिक मामलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ के अलावा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण पिछले 5 दशकों में दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी कूटता रही है। मुद्दों की विभीषिका भी दोनों देशों के आपस टकराव के कारण झेलनी पड़ी, लेकिन गत कुछ दशकों में इन देशों के नेताओं तथा सामान्य जनता ने भी सुधार लाने का प्रयास किया। भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वाजपेयी और मुशर्रफ के मध्य अनेक वार्ताएं सौहार्दपूर्ण वातावरण के संपन्न हुई। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में परराष्ट्र मंत्रालय के स्तर पर भी विदेश सेवा की उच्च अधिकारियों ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सितंबर 2018 से पाकिस्तान से इमरान खान की सरकार थी। वर्तमान में राजनीतिक भ्रष्टाचार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत में वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए चर्चा हुई, लेकिन यह संबंध केवल दिखावा सिद्ध हुआ। पाकिस्तान ने भारत लगातार आतंकवादी गतिविधियां जारी रखी। कश्मीर घाटी में आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। 2019 में हुए पुलवामा हमले में 2025 में पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पाक के खस्ता आर्थिक हालात में भी वह कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने पर लामबंदी करने के पीछे नहीं रहा है। वह भारत के इन कृत्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध कर रहा है। दोनों देशों के संबंधों का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में ही पता चलेगा। भारत के भूटान के साथ ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुर्जरों की भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान के पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है और इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है।